आज हम रियल एनालिसिस की मेजर थ्योरी की सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मेजरेबल फंक्शन किसे कहते हैं। लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई। जो यहाँ ई है वो क्या है, मेजरेबल सेट। आपको मेजरेबल सेट ई की डेफिनेशन आनी चाहिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं वो डेफिनेशन क्या थी। किसी भी सेट, लेट ई बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, हम ई को लिबेग मेजरेबल सेट कहेंगे या सिर्फ मेजरेबल सेट कहेंगे फॉर एनी सेट ए ऑफ रियल नंबर। अगर मैं रियल का कोई भी सबसेट ए लूँ, उसके लिए आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल हो जाए आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम ई को क्या कहेंगे, मेजरेबल सेट। तो जब हम यहाँ पर मेजरेबल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी डोमेन क्या है, ई, जो अपने आप में एक मेजरेबल सेट है। देन एफ इज सेट टू बी लिबेग मेजरेबल और मेजरेबल फंक्शन। हम इस फंक्शन को लिबेग मेजरेबल या मेजरेबल फंक्शन कहेंगे। आपको दिख रहा है एफ एक फंक्शन है, तो लिबेग मेजरेबल का मतलब भी मेजरेबल फंक्शन से ही है। इफ़ फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, मैं कोई भी रियल नंबर अल्फ़ा ले लूँ, द सेट, मैंने एक सेट बनाया है, क्या सेट है ये, एक्स, सच डैट एक्स एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा इज़ मेजरेबल। पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। पहली बात तो एक्सटेंडेड रियल नंबर का मतलब क्या है, रियल नंबर में हमने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ई मुझे कैसा गिवन है, ई मेजरेबल सेट गिवन है कि ई इज़ अ मेजरेबल सेट। और एफ क्या है, एक फंक्शन है जो मेजरेबल सेट पर डिफाइन है, जिसकी डोमेन एक मेजरेबल सेट है और जो एक्सटेंडेड रियल वैल्यू तक गया हुआ है। ठीक है, मैंने एक सेट डिफाइन किया एक्स सच डैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक है, पहले तो ये सेट क्या बनेगा, देखो इसमें ई के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर लिख भी देना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू ई। ई के वो एलिमेंट जिनकी इमेज अल्फ़ा से बड़ी आ रही है। मान लो अल्फ़ा कहाँ से लिया हमने, आर से। मान लीजिए अल्फ़ा को मैंने फिक्स कर लिया एक बार 5। अल्फ़ा हर रियल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। अभी करके देखते हैं कैसे। मान लीजिए अल्फ़ा को मैंने फिक्स कर लिया 5। अगर अल्फ़ा मेरा 5 ले लिया मैंने, तो यहाँ देखो ई जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं एफ़ के अंडर, कहीं ना कहीं तो मैप कर रहे हैं। हो सकता है किसी की वैल्यू 5 से ज़्यादा आ रही है, किसी की वैल्यू कम आ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई x1 है और यहाँ कोई x2 है और यहाँ कोई x3 है। x1 की इमेज 7 आ रही है, x2 की इमेज 9 आ रही है और x3 की इमेज -5 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट में कौन से एलिमेंट चले जाएंगे, तो इसमें एलिमेंट चले जाएंगे x1 और x2। ठीक है, ई के वो एलिमेंट जिनकी फंक्शनल वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी हो, अल्फ़ा भी हमारा कुछ भी हो सकता है, तो ये एक सेट बन गया, या फिर ये कहूँ ये एक ई का सबसेट बन गया। ठीक है, जो ये सेट मैंने बनाया है ये ई का सबसेट ही होगा। ई तो मेजरेबल स्टेटमेंट में गिवन है। अगर ये सेट भी मेजरेबल हो जाए, जो इस तरीके का सेट बना है फॉर ईच अल्फ़ा के लिए, अगर कोई स्टूडेंट अल्फ़ा को 2 उठाए तो उसके लिए सेट क्या बनेगा, उसके लिए x1 और x2 ही बनेगा। मान लो कोई बच्चा अल्फ़ा को -7 उठा रहा है, ठीक है, तो वो सेट क्या बन जाएगा फिर x1 x2 x3। और ये तो मैंने बच्चे 3 ही एलिमेंट्स की इमेज ली है। ई में भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, उन सब की इमेज कहीं ना कहीं जाएगी। और अल्फ़ा मेरा रियल नंबर से है और आप देखेंगे फॉर ईच अल्फ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये द सेट बनेगा, इसे आप नाम दे दीजिए एक बार एस। जो ये सेट बनेगा ये एक मेजरेबल सेट हो जाए। इसके मेजरेबल सेट होने के लिए क्या दिखाना होगा, वही जब हमने कहा था अभी मेजरेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ई के लिए, तो वो चीज़ मुझे इसके लिए, इस सेट के लिए प्रूव करनी होगी। तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है, मेजरेबल। दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। एफ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी एफ़ की वैल्यू कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर आ सकती है। डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई, डोमेन क्या है, एफ़ का ई है और ई क्या है, मेजरेबल सेट है। एफ़ को मेजरेबल फंक्शन कहेंगे इफ़ फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, आर से कोई भी अल्फ़ा सिलेक्ट किया जाए, द सेट, उस अल्फ़ा के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आप अल्फ़ा सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके का एक सेट बनाए जिसमें ई के वो एलिमेंट लेने हैं जिनकी फंक्शनल वैल्यू, जिनकी इमेज अल्फ़ा से बड़ी हो। ठीक है, जो ये सेट बनेगा, अगर ये मेजरेबल सेट हो जाए फॉर ईच अल्फ़ा के लिए,
तो हम f को मेजरेबल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, लेट f बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ मेजरेबल सेट। f एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन एक मेजरेबल सेट है। देन द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर, यानी फॉर ईच अल्फ़ा, अगर हर अल्फ़ा के लिए ये सेट मुझे मेजरेबल आ जाता है तो हर अल्फ़ा के लिए x सच डेट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ ग्रेटर है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा है, इज़ मेजरेबल। मैं इसे दूसरी नोटबुक से करवाती हूँ यहाँ, ठीक है। अगर ये सेट मेजरेबल है तो ये सेट भी मेजरेबल होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा वाला ये वाला सेट मेजरेबल है तो लेस देन वाला भी मेजरेबल होगा, और अगर लेस देन वाला मेजरेबल है तो लेस देन इक्वल टू वाला भी मेजरेबल होगा, और ये मेजरेबल है तो फिर ए इम्प्लाई करेगा। मुझे इन चारों कंडीशंस को इक्विवेलेंट दिखाना है। इन चारों इस कंडीशन को इक्विवेलेंट दिखाने के बाद मैं मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ ग्रेटर देन ना यूज़ करके इन तीनों में से भी कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन देते वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे पास एफ फंक्शन है वो मेजरेबल होगा अगर फॉर एनी नंबर रियल नंबर अल्फ़ा, चाहे ये सेट मेजरेबल दिखा दीजिए, चाहे ये सेट मेजरेबल दिखा दीजिए, चाहे ये, इनमें से कोई भी एक सेट मेजरेबल दिखा दीजिए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेजरेबल। लेकिन फॉर ईच अल्फ़ा के लिए आपने दिखाना है। चलो इनको इक्विवेलेंट कंडीशन इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं ए इम्प्लाइज बी, ठीक है। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ए इम्प्लाइज बी। सपोज डेट द सेट, हम मान के चले हैं जो ए है एक्स यानी ई के वो सबसे वी के या वो एलिमेंट्स जिनके लिए इमेज अल्फ़ा से बड़ी आ रही है वो मेजरेबल है। वी हैव टू शो डैट द सेट गिवन इन बी, बी में कौन सा सेट गिवन है जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, इज़ मेजरेबल। मुझे उसे मेजरेबल दिखाना है। जब हमारे पास एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा है, इसे मैं लिख सकती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ एन रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी एक्स सच डैट, ये सच डैट का सिंपल है बच्चे, ठीक है। एफ एक्स ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस 1/n। पहले इसे देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो हमारे पास सेट क्या है, उसने कहा है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस 1/n। पहले तो ये सेट देखते हैं ये क्या होंगे जिनकी इंटरसेक्शन हमने ले रखी है, ठीक है। पहले देखो n 1 से शुरू है, मैं इसमें n को 1 रखती हूँ तो ये सेट बनेगा x सच डैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस 1। समझ में आ रहा है। अगर मैं एक्स एन को 2 लेती हूँ तो ये बनेगा एक्स एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस 1/2। ऐसे ही मैं अगर एन को 3 लेती हूँ तो ये बनेगा एक्स सच डैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस 1/3, ठीक है। अप टू सोन, जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी को टेंड करेंगे हम एक्स इज़ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस, लिमिट यहाँ टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्फ़ा में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा, लेकिन इसकी अप्रोचिंग वैल्यू 0 होगी, ये कभी 0 होगा नहीं, यानी अल्फ़ा से जस्ट बड़ा रहेगा, अल्फ़ा से जस्ट बड़ा रहेगा। अब इसे नंबर लाइन पर बनाकर दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए बच्चे यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो भी आपने सिलेक्ट किया है, ऑब्वियस है अल्फ़ा माइनस 1 तो अल्फ़ा से पहले होगा कहीं, ठीक है। अल्फ़ा माइनस 1/2 यहाँ होगा। पहली बात मुझे क्या कह रही है, वो वाली फंक्शनल वैल्यू, वो वाले x जिनकी फंक्शनल वैल्यू अल्फ़ा माइनस 1 से बड़ी हो, अल्फ़ा माइनस 1 से बड़ी ये सारे एलिमेंट्स वाली आ जाएगी जिनकी इमेज इस रियल लाइन पर जा रही है, ठीक है। इन्फिनिटी इंक्लूडिंग इन्फिनिटी, ठीक है। अगर फिर मैंने सेकंड सेट में किया वो वाले एलिमेंट, वो वाले एक्स जिनकी इमेज अल्फ़ा माइनस 1/2 से बड़ी आ रही है। अब इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो सिर्फ इतना पार्ट कॉमन होगा। अगर आप देखें इनकी दोनों की इंटरसेक्शन की बात करूं तो सिर्फ इतना पार्ट कॉमन होगा इंटरसेक्शन में, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट। समझ में आया। लेकिन हमारे पास तो इनफाइनाइट सेट है तो मैंने आपको 2 ही लेकर दिखाए। नेक्स्ट अल्फ़ा माइनस 1/3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, वो भी लें तो इनकी इंटरसेक्शन और कम हो गई। जब हम अल्फ़ा के नियर आते जा रहे हैं और मैं इन सब सेट्स की इंटरसेक्शन की बात कर रही हूँ तो इनकी इंटरसेक्शन अल्फ़ा या अल्फ़ा से बड़े वाले नंबर ही रह जाएंगे। ऑब्ज़र्व करो बच्चे ध्यान से, अल्फ़ा माइनस 1 से पहले हमने ये सेट लिया, उसके बाद हमने ये सेट लिया,
तीसरा हमने ये सेट लिया, ठीक है, तो इनकी इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट ये जो छोटे वाला, तो जब ये अल्फ़ा के नियर तक पहुँचेगा, अल्फ़ा के नियर तक अल्फ़ा और अल्फ़ा से बड़ी जिनकी वैल्यू होगी, फंक्शनल वैल्यू होगी, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी इन सारे जो ये सेट्स बने हैं इन सब की इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगी fx ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा को, ठीक है। सिंस ईच सेट ऑन राइट हैंड साइड, लेकिन ये तो हमारा मेजरेबल है क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कुछ भी हो, इसके लिए मुझे मेजरेबल दे रखा है ये सेट मेजरेबल है। अल्फ़ा कुछ भी हो, अल्फ़ा को आप किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यानी ये सेट मेजरेबल है और हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल, ठीक है। हैंस द सेट एक्स सच दैट fx ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा इज़ मेजरेबल। बताना ये पॉइंट, ये स्टेप आपको समझ में आया या नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है B इम्प्लाइज C। A इम्प्लाइज B हो गया, B इम्प्लाइज C। B इम्प्लाइज C में हम लेकर चलेंगे B, यानी fx ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा उन पॉइंट्स x के लिए, E के उन पॉइंट्स के लिए फंक्शन सेट मेजरेबल है और मुझे लेस देन अल्फ़ा के लिए ट्रू प्रूव करना है। अब देखो भाई, फंक्शन की वैल्यू, हमने अल्फ़ा को कुछ भी सिलेक्ट किया, मेरे पास केस क्या बनेंगे, या तो फंक्शन की वैल्यू उस अल्फ़ा के इक्वल आएगी, या फंक्शन की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी आएगी, या फंक्शन की वैल्यू अल्फ़ा से छोटी आएगी। ये तीन ही तो केस बनेंगे। फंक्शन की वैल्यू आएगी तो एक रियल नंबर ही, ठीक है, वो रियल नंबर अल्फ़ा मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया, हमें पता है रियल नंबर कंपेरेबल होते हैं, कुछ भी रियल नंबर इसकी वैल्यू आए मैं उसे अल्फ़ा के साथ कंपेयर तो कर ही सकती हूँ। तो अब हमारे पास डी डोमेन है, डी कहिए या ई कहिए, दूसरे नोट्स में ई लिखा हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस हमारा जो डोमेन होगा वो मेजरेबल सेट है। डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ देन एक्स बिलोंग एक्स सच डैट एफ एक्स इज़ लेस देन अल्फ़ा, वो वाले एक्स जिनकी वैल्यू अल्फ़ा से लेस हो, या डोमेन में से वो हटा दो जिनकी वैल्यू अल्फ़ा या अल्फ़ा से बड़ी है। जब मैंने एक्स में ई में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, पहले मैंने वो निकाल लिए जो 5 से बड़े के लिए हैं, ठीक है, और फिर मैंने पूरे डोमेन से, मान लीजिए मेरे पास डोमेन में 3 ही पॉइंट है, एक बार समझने के लिए, उन तीनों की इमेज ये है। मैंने कहा ऐसे एक्स अलग कर लिए, एक्स से एक्साइज अलग छाट लिए जिनकी इमेज वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, यानी बाकी जो बच गए डी माइनस, अगर मैं ये सेट करूँगी, ये सेट जो भी है इसको एस नाम दे अगर मैं, तो डी माइनस एस करूँगी तो वो सेट कौन सा बनेगा, ऐसे पॉइंट्स का सेट बनेगा जिनकी इमेज वैल्यू अल्फ़ा या अल्फ़ा हो या अल्फ़ा से छोटी हो, क्योंकि ग्रेटर देन अल्फ़ा वाला ये था। तो वही बात सेम की कि डोमेन इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया अगर मैंने, तो वो लेस देन अल्फ़ा ही होगा, और ये तो मुझे मेजरेबल दे रखा है। कोई भी सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, इसका मतलब हमारा ये सेट भी कैसा आ गया, मेजरेबल। अब हमारा है C इम्प्लाइज D, यानी हम लेकर चलेंगे fx लेस देन अल्फ़ा, जो ये सेट है ये मेजरेबल है, और प्रूव करेंगे x बिलोंग्स टू E fx लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा इज़ मेजरेबल, ठीक है। सेम बिल्कुल हमने पहले किया था, जैसे वी कैन राइट एक्स सच डेट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा। अब इसकी इंटरसेक्शन वाला ये वाली चीज़ आप सोल्व करके देखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे किस किस बच्चे का सोल्व हो गया, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और वो सेट हमें मेजरेबल स्टेटमेंट में गिवन है और उनकी इंटरसेक्शन हमें पता है, मेजरेबल सेट्स की काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है। तो इस तरीके से हमारा एक्स सच डैट एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा भी मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ डी इम्प्लाइज ए, डी इम्प्लाइज ए बिल्कुल हमें एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा के लिए प्रूव करना है, डैट इज़ डी माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। लेकिन जो ये सेट है ये तो मुझे मेजरेबल दे रखा है, ये मेजरेबल दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल अगेन, हैंस डी इम्प्लाइज ए। इस तरीके से ये सारी कंडीशन इक्विवेलेंट है और हम मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन के लिए इन चारों में से कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं।